हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स का आजकल एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने पहले आपको बता दिए थे, आपसे डिस्कस कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 12.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके गुणनखंड कीजिए। अब ये 4 टर्म है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो सब जगह क्या हो, कॉमन हो। P यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, 5 3 जा 15, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, रीग्रुपिंग, फिर से ग्रुप बनाएंगे। किस किस को साथ रखेंगे कि फैक्टर आसानी से हो जाए। कौन कौन टर्म्स को एक साथ रख करके आसानी से गुणनखंड हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं रखता हूँ डियर स्टूडेंट, इसको और इसको मैं एक साथ रख लेता हूं, ये और ये। तो मैं कैसे इसको लिख दूंगा, 15PQ प्लस इसको और इसको एक साथ 15PQ प्लस 25P, इनको एक साथ रख देता हूं, प्लस इसको और इसको एक साथ रख देता हूं। ये अरे एक ब्रैकेट में आएगा और ये अरे एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। 9Q प्लस 15, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गए। इस और इसका एक ग्रुप बना दिया और इस और इसका एक ग्रुप बना दिया। ये पहले ले लिया, ये बाद में कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 5 जा 15, 3 पंजे 15। PQ है तो आप गुणा कर सकते हैं, P गुणा गया Q प्लस 25P। 25 का मतलब हुआ 5 × 5, 5 और 5 का मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई P के साथ। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 5 जा 25, 5 पंजे 25 और P से उसकी मल्टीप्लाई है। अब इस ब्रैकेट का देखो यहाँ क्या होगा, 9 को क्या लिख देंगे, 3 × 3 9 और Q मल्टीप्लाई में है 3 × 3 × 9 प्लस 15 को लिख देंगे 3 × 5। ठीक है, 15 को क्या लिख देंगे, 3 × 5, 3 5 जा 15, 5 3 15, 3 पंजे 15। अब देखते हैं इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है। ये जो दो टर्म हैं, दो पद हैं, इनमें कॉमन क्या है। ऐसी कौन कौन क्वांटिटीज़ हैं, टर्म्स हैं जो कॉमन है। तो एक तो 5 है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो एक 5 बाहर आएगा। ठीक, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये कॉमन नहीं है। P यहाँ है, यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 5P हो गया ये कॉमन। Q यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक हो गया, तो 5 और P तो कॉमन हो गया। 5P यहाँ है, बाहर ले लिया, 5P बाहर ले लिया, क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, 3 और Q, ये बच गए, तो 3Q। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखो 5 बाहर ले लिया, P भी बाहर ले लिया, यहाँ पर बचेगा +5, तो ये +5 हो गया। क्लियर। प्लस यहाँ क्या कॉमन है, 3 ये कॉमन है, तो 3 बाहर ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ना, 3 कॉमन है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। 3 कॉमन। अब क्या बच गया, ये तो कॉमन आ गया, ये तो मैंने बाहर लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा,
3q, ये q है, 3q प्लस 3 तो बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा यहां पर 5। ठीक है, अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ऐसा क्या है जो यहां भी है और यहां भी है? या 3 है, यहां नहीं है। इसको देखिए आप, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, इस ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 5 है, इस ब्रैकेट के अंदर भी 3q प्लस 5 है, दोनों क्या है? कॉमन है, दोनों जगह है, तो ये पूरा कॉमन लिख लेता हूं, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 यहां भी है, यहां भी है, तो ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा? ये तो बाहर लिख लिया, क्या बचा? 5p, ठीक है, प्लस ये तो यहां आ गया, अब क्या बचा? प्लस 3, तो ये हो गए फैक्टर, इसके ये फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर क्या क्या हुए? 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या इंग्लिश में चाहे और लिख लीजिए, इसको पहले ले लीजिए, इसको बाद में ले लीजिए, जैसा चाहे आप करिए। 5p प्लस 3, 3q प्लस 5, आप चाहो तो ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए। इसके दो फैक्टर हो गए, 3q प्लस 5, 5p प्लस 3। या आप क्या कहेंगे? इसके दो फैक्टर कौन कौन हुए? 5p प्लस 3, 3q प्लस 5। इसके दो गुणनखंड हो गए, 5p प्लस 3, 3q प्लस 5, या 3q प्लस 5, 5p प्लस 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये फैक्टर हो गए, इस रूप में करना है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए हो रहा है ये सब, बढ़िया सा प्रैक्टिस आपके हो जाएगी, तो फिर कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, आसानी से आप उसके फैक्टर कर लेंगे, आसानी से आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे, आसानी से आप उसका गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 5th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। ये क्या है? z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। फैक्टर करने हैं इसके z-7 प्लस 7xy माइनस xyz, फैक्टर करने हैं इसके। ठीक है, अब मैं क्या करूं? किस किस के मैं ग्रुप बना दूं, किस किस का ग्रुप बना दूं, कहां कहां कॉमन आने की संभावना है, मैं ग्रुप बनाता हूं डियर स्टूडेंट। किस किस का ग्रुप बना देता हूं, ध्यान दीजिए, किस किस का ग्रुप बनाना चाहिए मुझे? इसका और इसका? नो, इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। यहां देखिए XY, इसका इसका ग्रुप बना सकते हैं, इसका इसका बना सकते हैं आप? यस, इसका और इसका ग्रुप बना देता हूं, और इसका और इसका ग्रुप बना देता हूं। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका और इसका ग्रुप बनाने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा इसका इसका ग्रुप बना करके और इसका इसका ग्रुप बना करके क्या मिलने वाला है? यहां इन दोनों में तो कॉमन आ जाएगा z, 1 माइनस XY, और यहां मैं 7 ले लूंगा कॉमन, तो ये हो जाएगा XY माइनस 1। तो मैं जरा और सरल सा इसको चाह रहा था, ऐसा करता हूं, 1 माइनस इसका इसका देखो जरा, इसका इसका ग्रुप बना करके z कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस XY, इसमें 7 कॉमन आएगा तो XY माइनस 1 हो जाएगा। चलिए और तरीके देखता हूं, 7xy,
चलिए ऐसे ही कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। इसका और इसका एक ग्रुप बना देते हैं और इसका और इसका एक ग्रुप बना देते हैं। क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए z माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, z माइनस एक्स वाई जेड, इसका और इसका मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक हो गया। प्लस आप देखो इसको पहले ले लिया 7xy माइनस 7, एक ग्रुप ही बन गया। इसका और इसका एक ग्रुप बना दिया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख गया, ठीक है। और इसका और इसका एक ग्रुप बना दिया। क्लियर। अब क्या कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है z माइनस एक्स वाई जेड का क्या मतलब होता है, x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स वाई जेड का क्या मतलब है, x इंटू वाई इंटू जेड। प्लस इसको देखिए, इसका क्या मतलब है, इसको लिख सकते हैं वैसे 7 इंटू एक्स इंटू वाई। 7xy को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 7, ये। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू, अब z कॉमन ले लीजिए, z यहां भी है यहां भी है, z कॉमन आ जाएगा। z कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा 1, जब मतलब z को मैं क्या लिख सकता हूं, z इंटू 1, इस z को मैं क्या लिख सकता हूं, z इंटू 1। तो z तो बाहर कॉमन आ गया क्योंकि z यहां भी है यहां भी है, z बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। यहाँ 0 मत लिख देना आप, 1 आएगा। z को मैं क्या लिख सकता हूं, z इंटू 1, तो z बाहर आ गया तो 1 बचेगा, माइनस यहां से z बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा xy, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है ना। तो प्लस मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, 7 यहां भी है यहां भी 7 कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा xy माइनस 1, ठीक है ना। 7 कॉमन आ गया, यहां पर बचा xy माइनस 1। अब देखो 1 माइनस xy, xy माइनस 1, 1 माइनस xy, xy माइनस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, देखिए 1 माइनस xy, xy माइनस 1, आगे पीछे हो गया ना, ये सेम नहीं है, अलग अलग है ये। तो मैं क्या कर देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए आप, z 1 माइनस xy, यहां से माइनस 7 कॉमन लेता हूं। यदि मैं इसको माइनस 7 बना दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस xy और ये हो जाएगा प्लस 1। ये ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आपको ध्यान देना है। मैं नेगेटिव साइन बाहर ले आया, ठीक है। अब यदि मैं इस नेगेटिव को अंदर ले जाऊं, मतलब ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन बदलते हैं, तो ये माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, खोला मैंने इसको तो ये तो हो जाएगा प्लस, प्लस xy, ठीक है ना, प्लस xy। और मैं कह रहा हूं ब्रैकेट जब खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और बाहर क्या है माइनस साइन है, तो अंदर के साइन बदलेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस xy और ये हो जाएगा माइनस 1। तो ऐसा लिखना ठीक तो है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और वैसे भी देखो, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब ये खुलेगा, तो माइनस माइनस प्लस 7xy, और माइनस 7 की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, 7 1 जो 7, ठीक है ना। तो मैंने नेगेटिव साइन जब कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ अंदर साइन मुझे चेंज करने पड़ेंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब देखो दिस इज आल्सो इक्वल टू z 1 माइनस xy माइनस 7, इसको पहले इसको बाद में, ये हो गया 1 माइनस xy, ये पहले और ये बाद में, ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
+1, ये +1 ही है, -xy -xy, आगे पीछे कर दिया। अब कॉमन क्या हुआ, आप देखिए इस और इसमें क्या कॉमन है, 1 xy 1 xy, तो ये कॉमन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे 1 xy, कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, 1 xy 1 xy कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा z, 1 xy कॉमन हो गया, क्या बचेगा z माइनस, ये कॉमन आ गया तो 7, ठीक है ना, 1 xy कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया z माइनस 1 xy कॉमन हो गया तो कितना हो गया 7 बच गया, तो ये हो गए फैक्टर। इसके ये दो फैक्टर आ गए, 1 xy z -7। आप चाहो इसको बाद में, इसको पहले लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी आंसर ठीक है, ठीक है। इसके फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 xy z -7, इसके कौन गुणनखंड हो गए, 1 xy और z -7, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के करते हैं, आइए एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन भी देखेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब फैक्टर करने के कुछ और तरीके भी हम जानेंगे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन भी करेंगे, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आपने पहले सर्व समीकरण जाने हैं, पढ़े हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट आर आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण क्या होती हैं। तो आपने मुख्यतः 4 टाइप की सर्व समीकरण आपके पास आएंगी मोस्टली, जैसे एक होती है a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। एक सर्व समीकरण ये है, एक आइडेंटिटी ये है, आप पहले भी आपने ये पढ़े हुए, ठीक हो। दूसरी वाली देखिए, a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। एक आइडेंटिटी ये है, एक सर्व समीकरण ये है। तीसरी वाली मैं लिखता हूं, देखिए a + b × a - b इज इक्वल टू a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। या आप इसको इधर से भी पढ़ सकते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। और एक और लिख लेता हूं, x + a × x + b इज इक्वल टू x² + a + bx + ab। एक आइडेंटिटी ये है, एक सर्व समीकरण ये है, x + a × x + b इज इक्वल टू x² + a + b × x + ab। ये आपको तैयार कर देने हैं, मैं तो कहूँगा कि इनको याद कर दीजिए और आज ही कर दीजिए याद, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे भी। जब आप इस क्लास में तो काम आएंगे ही, जब आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 11th 12th आगे पढ़ते रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता रहता है, ये यूज़ में आते रहते हैं, इसलिए इनको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ से भी कह सकते हैं आप a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। x + a × x + b इज इक्वल टू x² + a + bx + ab। ये सब क्या हैं, आइडेंटिटीज, ये सर्व समीकरण हैं। अब सर्व समीकरण समझना पड़ेगा, व्हाट इज एन आइडेंटिटी, सर्व समीकरण क्या है। सर्व समीकरण
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है? जैसे मैं उदाहरण के रूप में इसको ले रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? सर्वसमीका, ये आइडेंटिटी है। अब क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है? देखो, इसमें बराबर का चिन्ह है, इज इक्वल टू साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ऐसा तो समीकरण में भी होता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये समीकरण है, इक्वेशन, हिंदी में कहेंगे आप समीकरण, ठीक है, और इंग्लिश में आप बोलेंगे इक्वेशन। ये समीकरण है और ये सर्वसमीका है, ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं, इज इक्वल टू साइन है, इज इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर के, बाएं हाथ की तरफ ये है, दाएं हाथ की तरफ ये है, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन, या देखिए इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, एक ही टाइप के हैं दोनों, बट ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है, ये समीकरण है और ये सर्वसमीका है। अब ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी बातें भी समझ जानी है, तब आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आसान हो जाता आपके लिए। यदि मैं किसी भी समय a बराबर 1 रख दूं और b बराबर 2 रख दूं, a की वैल्यू मैंने कहा 1, b की वैल्यू मैंने कहा 2, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में बोलिए बायां पक्ष, क्या है? a प्लस बी स्क्वायर, और a कितना है? a की वैल्यू मैंने 1 मानी है, तो 1 प्लस b माना मैंने 2, इसका स्क्वायर, और 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9, 1 प्लस 2 3 और 3 स्क्वायर 9, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया उसकी वैल्यू आ गई 9, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? 9 हो गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, दाएं पक्ष देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी मैं a इज इक्वल टू 1 रखता हूँ और b इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो देखिए क्या होता है, a इज इक्वल टू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू बी की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो कितना हो गया? 9। लेफ्ट हैंड साइड 9 और राइट हैंड साइड भी 9। कोई मान लिया मैंने a इज इक्वल टू 1 ले लिया और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये सर्वसमीका इस a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। ये संबंध, ये जो संबंध है a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। ये जो रिलेशनशिप है a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। और आगे देखिए, a की वैल्यू में जो चाहे रखूं, b की वैल्यू जो चाहे रखूं, इसने हमेशा ट्रू होना है। a की वैल्यू जो चाहूं रखूं, b की वैल्यू जो चाहूं रखूं, ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा ट्रू होगा, कोई वैल्यू रखो। मतलब ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है, ए और बी के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य है। ए का मान कुछ भी रखे, बी का मान कुछ भी रखे, इसने हमेशा सत्य होना है।
किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी, सर्व समीका। सर्व, सबके लिए, ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा ट्रू निकलेगा। ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी। अब इस पर आ जाइए, x इज इक्वल टू 1 रखिए। इसमें देखिए x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। मैंने कहा x इज इक्वल टू 1 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? x की जगह 1 करेंगे तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3। इस इक्वेशन में x की जगह मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 2 कितना? 3। लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3 और राइट हैंड साइड कितना है? 5। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आया 3 और राइट हैंड साइड आया 5, तो 3 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता। 3 की वैल्यू कभी भी 5 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर यह संतुष्ट नहीं होता। जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आएगा। जबकि यहां मैंने कहा a और b का कोई भी मान रखूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ठीक है, किसमें? सर्व समीका में, आइडेंटिटी में। समीकरण में ऐसा नहीं होता है। समीकरण में मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या हो गया? सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। फिर मैंने दूसरा क्या रख दिया? x इज इक्वल टू 2 रख दिया, x इज इक्वल टू 2 रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x इज इक्वल टू 2 कर दिया तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। और 4 की वैल्यू कभी भी 5 के बराबर नहीं होता। 4 कहीं 5 के बराबर होता है? x बराबर 2 रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ 2 प्लस 2 4 और राइट हैंड साइड 5। इसका मतलब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं है। ये समीकरण x इज इक्वल टू 2 पर भी 2 पर संतुष्ट नहीं होती। किस पर होती है? और आगे देखिए, जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा, x की जगह 3 रखूंगा तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 3 पर x का मान जैसे ही मैंने 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 3 प्लस 2 कितना बन गया? 5। लेफ्ट हैंड साइड हो गया 5 और राइट हैंड साइड 5 है ये, तो इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। x इज इक्वल टू 3 पर ये इक्वेशन संतुष्ट हो गई, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए। जैसे तराजू होता है ना, तराजू, ठीक है, समझ रहे हैं? तराजू जहां सामान तोला जाता है तो दोनों उसके पलड़े पैंस बराबर होने चाहिए, तब जाकर के आप संतुष्ट कहेंगे, बैलेंस। तो 3 प्लस 2 5 और 5 इज इक्वल टू 5। ये जो समीकरण है ये केवल x इज इक्वल टू 3 पर ही सेटिस्फाई है। x इज इक्वल टू जब 3 रखूंगा तब जाकर के समीकरण संतुष्ट हो रही है। x इज इक्वल टू 1 पर नहीं हुई, x इज इक्वल टू 2 पर नहीं हुई, x इज इक्वल टू 0 करूंगा उस पर नहीं होगा। केवल एक मान आ रहा है, कौन? x इज इक्वल टू 3। जबकि सर्व समीका a और b के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट है। ये तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इस सर्व समीका चरों के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। कोई मान ले लो चरों के, पर समीकरण चर के कुछ मानों के लिए संतुष्ट है। या तो कोई एक मान होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x के प्रत्येक मान के लिए यह संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए यह है समीकरण और वह है सर्व समीका। ठीक है, ये सर्व समीका है, ये सर्व समीकाएं हैं और ये समीकरण है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि समीकरण क्या है और सर्व समीका क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब मैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक हो गया, किसका यूज करके? ये जो सर्व समीकाएं हैं
इन आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इनको ठीक से तैयार कर लीजिए। ये जो मैंने 4 लिखी हुई हैं, 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, 4 सर्वसमीकाएँ हैं, इनको आप ठीक से तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।